बड़ी मुश्किल से हमने वो टाइम गुजारा, वो हमें पता है और अल्लाह जानता है। 20 साल उम्र कैद हम सुन के और परेशान हो गए। हम सोच रहे थे कि वहाँ से हम निकल ही नहीं सकते, यही हालात है। डीजी साहब और मोहसिन नकवी साहब सब ने हमारी बहुत हेल्प की है। उन्होंने तफ्तीश हमारे बक्से चेक कर लिए, कर के फिर हमें साथ पकड़ के ले गए, केस बना के तो अंदर कैद कर दिया, कपड़े बदल दिए और सारे बेड़ियाँ लगा दी। तो बस 15-16 दिन हम मतलब ऐसे ही गुजारा करते रहे अंधेरे में ही। तो क़यामत आ रही थी हम पे। आप भी इनके घर पे आए हैं, ये उस फैमिली की कहानी है जो हो सकता है पता नहीं पाकिस्तान में कितनी दफ़ा आती हो। ये 5 लोग उम्रे के लिए सऊदी अरेबिया गए और उस दौरान एयरपोर्ट के ऊपर एक पूरा गैंग था जिसने इनका बैग का टैग चेंज कर लिया और जो ड्रग्स से भरा हुआ बैग था वो इनके नाम का टैग कर दिया। ये जब बेल्ट से अंदर चला जाता है और अंदर जाके जब वो जहाज़ में लेके जा रहे थे उस वक्त की बात है। और उसके बाद जब सऊदी अरेबिया गए और वो बैग पकड़ा गया तो इन पांचों फैमिली मेम्बर्स को उन्होंने डेफिनेटली एक ड्रग्स का 2 kg आइस थी उसमें, तो उन्होंने उसी तरह ट्रीट करना था। उसके बाद डीजी ANF ने 48 घंटे और इनकी टीम ने में उस केस को सॉल्व किया। उसके बाद सऊदी अथॉरिटीज़ के साथ उन्होंने रब्ता किया और उनको कन्विंस करना एक बहुत मुश्किल काम था, बिकॉज ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा केस था। आज आप तो मैं चाहूँगा पहले डीजी ANF थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दें और उसके बाद आप इनसे खुद सुने कि ये इनके साथ किस तरीके से इन्होंने मुसीबत के वो दिन गुजारे, किस तरीके से अल्लाह ताला ने इनकी मदद की और किस तरीके से उसके बाद ANF की टीम डीजी ANF इनको पाकिस्तान वापस लेके आए। ये एक बहुत बड़ा वाक़या है और मेरा ख्याल है कि और हमने फैसला किया इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कि जितने लोग जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है उन सबको हम अवार्ड के लिए नॉमिनेट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसकी थोड़ी सी समरी जो है वो जनरल साहब आपको पहले बताएंगे। जनरल साहब जी, 23 दिसंबर का वाक़या जिसमें यहाँ से जद्दा की फ़्लाइट लाहौर से उसके बीच में एक गिरोह जिन्होंने इस मासूम फैमिली का बैग जमा होने के बाद उसको टैग को रिमूव करके उसके अंदर 2 किलो आइस का बैग उसके ऊपर वो टैग लगाया और इस तरह ये यहाँ से ड्रग को स्मगल करके जद्दा पहुँचाना चाहते थे। उसके बाद जो ही हमें इतला मिली हमने उसमें मशकूक अफराद को जहाज़ से उतारा, इन्वेस्टिगेट किया और उसकी बेस पे हमने सऊदी अरब से ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयर की, जिसकी वजह से बाद में जब उन्होंने इस फैमिली से रब्ता किया तो हमने उनको ऑलरेडी एक इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमने उनको उसका सोर्स, उससे लिंक जो पूरा ग्रोह था जिसमें 9 अफराद शामिल थे, जिसमें सर्विसेज स्टाफ के लोग कुछ थे और कुछ लाहौर के अंदर एक प्राइवेट वर्कशॉप जहाँ पे ड्रग्स सप्लाई की गई थी, उस पूरे ग्रोह को हमने उस 48 घंटे के अंदर अंदर गिरफ़्तार किया और वो तमाम शवाहिद, वो तमाम सबूत वो हमने जब सऊदी गवर्नमेंट को दिए उसके बाद वो इस नतीजे पे पहुँचे कि ये बेगुनाह फैमिली है और इस वजह से सिर्फ 48 घंटे के अंदर अंदर इनको इमीडिएट रिलीफ दी गई। उसके बाद उनका अपना जो प्रोसेस था उसको रिजॉल्व करके आज ये फैमिली यहाँ पे मौजूद है। अभी इस फैमिली से हम गुजारिश करेंगे कि वो आपको बता देंगे कि क्या हुआ और किस तरह इनको हुकूमत पाकिस्तान ने और ANF ने मिल के अलॉन्ग विद ASF और जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री, हमारे जो पाकिस्तान एम्बेसी सऊदी अरब में है और उनके जो कंसर्न स्टाफ है, किस तरह ने उन्होंने सब ने मिल के इनको इस मुश्किल से बचाया। थैंक यू वेरी मच। वरना ये सारी ज़िंदगी वापस नहीं आ सकते। बिल्कुल आए, आप भी आए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी हुकूमत के, ANF वालों के और हमारे डीजी साहब की। उन्होंने हमारी बहुत मेहनत कोशिशें की हैं और हमें निकालने के लिए। बहुत मुश्किल हालात थे हमारे बहुत मुश्किल हालात थे। बड़ी मुश्किल से हमने वो टाइम गुजारा, वो हमें पता है और अल्लाह जानता है। हम सोच रहे थे कि वहाँ से हम निकल ही नहीं सकते, यही हालात थे। और वहाँ 20 साल उम्र कैद हम सुन के और परेशान हो गए, लेकिन हमारी हुकूमत ने हमारी बहुत मेहनत की है। हमारे लिए डीजी साहब और मोहसिन नकवी साहब
सब ने हमारी बहुत हेल्प की है और उनके बहुत मशकूर हैं कि अल्लाह ताला उनको अजर दे और लाखों करोड़ों दुआएं करेंगे उनकी फैमिली के लिए। मौसम 23 तारीख से वहाँ रवाना हुए थे, तो होटल में पहुँचे तो बस मैं उम्रा किया हमने। तो दूसरे दिन फिर तीसरे दिन वो आके तफ्तीश वाले, तो हमें पता नहीं था, वो कहते आपके कोई बैग रह गया। हमने कहा कोई हमारा कोई बैग नहीं रहा, तो ना हमारा कोई ताल्लुक अटैक कोई मसला नहीं। उन्होंने फिर तफ्तीश हमारे बक्से चेक कर लिए, कर के फिर हमें साथ पकड़ के ले गए, नहीं हम तफ्तीश करेंगे, उधर आपको बैग दिखाएंगे। तो हम वहाँ ले गए, तो उन्होंने बैग दिखाया। हमने कहा हमारा ये बैग नहीं है, ना हमारा ऐसा कोई ताल्लुक है। उसके बाद उन्होंने फिर तफ्तीश करके केस बना के तो अंदर कैद कर दिया, कपड़े बदल दिए और सारे बेड़ियाँ लगा दी। तो बस 15-16 दिन हम मतलब ऐसे ही गुजारा करते रहे अंधेरे में ही। तो क़यामत आ रही थी हम पे। आप भी बोलेंगे तो मौसम साहब नकवी साहब की मेहरबानी से दोबारा ले गए, तामन से हुकूमत की तरफ से ये हमें रिलीफ मिला। मैं इस टाइम सारी ये आप उनका डिटेल में आप इनसे बात कर सकते हैं, ये आपको सारी चीज़ बताएंगे। लेकिन मैं इसमें सबसे ज़्यादा जो ANF का रोल है, उसके बाद ASF है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, लेकिन मैं सऊदी हुकूमत का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज़ उनके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। और उन्होंने ANF के साथ पूरा ताउन किया और पूरी एविडेंस जो इनकी ये शेयर कर रहे थे उसके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया। ऑल्दो ये बड़ा मुश्किल काम था,